साइंस और टेक्नोलॉजी जमात 9 ब्रिज कोर्स नसाब कबल अज तैयारी जांच नंबर 1 टेस्ट नंबर 1। इस टेस्ट के अंदर पहले आपके 7 एक्टिविटी या 7 अमली खाका हो गए होंगे। उन 7 अमली खाके के ऊपर आपके ये टेस्ट रखी गई है जो कि 15 मार्क के लिए है और वक्त दिया गया है 30 मिनट। और ये टेस्ट आपका अमली खाका 1 ta 7 पर बेस है। यहाँ पर कुछ हिदायत दी गई है। नंबर 1, तमाम सवालात हल करना लाजमी है। यहाँ पर जितने भी सवालात दिए हैं आपको हल करना लाजमी है। 6 सवालात है और 6 पूरे सवालात आपको हल करना है। दूसरी हिदायत है, बाएं जानिब के एदाद निशानात को जाहिर करते हैं, यानी बाएं जानिब क्या दिए है उन सवालों के जवाब आप लिखेंगे तो उन्हें कितने मार्क मिलेंगे। तीसरी हिदायत है, जहाँ जरूरी हो नामजद खाका बनाइए, यानी जहाँ पर शक्ल की जरूरत है वहाँ पर आपको शक्ल बनानी है और उसे नामजद भी करना है। चौथी हिदायत है, हर कसीर मुतबादिल सवाल के लिए सही जवाब के सिर्फ एक मुतबादिल का नंबर लिखिए। इसका मतलब होता है कि आपको MCQ क्वेश्चन या कसीर मुतबादिल के जो सवालात होते हैं तो उसके जवाब में आपको सही जवाब का नंबर ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपके 4 मुतबादिल दिए हैं और आपने 1 भी डाला, 2 भी डाला, 3 भी डाला, 4 भी डाला। इस तरह से जवाब नहीं देना है। जो सही नंबर होगा वही आपको उसका नंबर देना है। जल्दी से आप एक नोटबुक और पेन लीजिए और जैसे मैं आपको जवाब बता रही हूँ उन सवालात के जवाब लिखते जाइए और अपने टीचर से उसे जांच कराएं। सवाल नंबर 1 है, मैं कौन हूँ। इसमें 3 सवालात पूछे गए हैं जिसके लिए 3 मार्क है। पहला सवाल है, बरकी दौर में मौजूद मुसल तार के इलेक्ट्रॉन मेरी वजह से हरकत में आते हैं। इसका सिर्फ मैं कौन हूँ यही लिखना है, यानी किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हरकत में आते हैं। बरकी दौर में मौजूद जो मुसल तार के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हरकत में आते हैं। किसकी वजह से होता है ये, जब बरकी कवा का फर्क होता है तब इलेक्ट्रॉन हरकत में आते हैं। सवाल नंबर 2 है, मेरी वजह से मैग्नेटिस को लोहे की कील चिपक जाती है। मैग्नेटिस के सबक में हमने 8वीं जमात में यह सीख चुके हैं कि मैग्नेटिस की वजह से लोहे की कील क्या होती है, उसको चिपक जाती है। तो जवाब क्या आएगा, मैग्नेटिस की कुव्वत। सवाल नंबर 3 है, मेरे अंदर धात और अधात की खुसूसियत पाई जाती है। तो इसका जवाब है धातुनुमा। ये इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 2 है, दी गई शक्ल का बगौर मुताला करके पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर भी आपको 3 सवालात पूछे गए हैं और 3 सवालात के लिए 3 मार्क है। तो पहला सवाल है, यहाँ पर एक शक्ल दी गई है तो अलीफ है, शक्ल में मौजूद अंसर का नाम लिखिए। तो देखिए बीच में क्या लिखा है, Na, और Na किसकी अलामत है, सोडियम की। तो जवाब क्या आएगा हमारा, सोडियम। बे है, इस अंसर के जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए कितने हैं। पहले खोल में 2, दूसरे खोल में 8 और तीसरे खोल में 1। कितना हो गया, 2 और 8 10 और 1 11। तो कुल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 11। जीम है, इस जौहर के दूसरे खोल का नाम लिखिए। इस दूसरे खोल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है। सबसे पहले हम तीनों खोल के नाम जान लेंगे। पहले खोल का नाम है K, दूसरे खोल का नाम है L और तीसरे खोल का नाम है M। तो यहाँ पर हमको जौहर के दूसरे खोल का नाम पूछा गया है, उसका नाम है L। और इस खोल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, तो दूसरे खोल में सोडियम जौहर के 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 ही जवाब है, L और 8 इलेक्ट्रॉन। सवाल नंबर 3 है, नींबू का शरबत किस किस्म का आमेजा है, इसके बुनियादी अज्जा कौन से हैं। इसको भी 3 मार्क दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नींबू के शरबत में क्या क्या होता है। तो इसमें होता है नींबू का रस, नमक, शक्कर और पानी। इन चारों चीजों को मिलाकर हमारा नींबू का शरबत बनता है। तो इसके बुनियादी अज्जा कौन से हो गए, नींबू का रस हो गया, नमक हो गया, शक्कर हो गया और पानी। उसके बाद ये नींबू का शरबत किस किस्म का आमेजा है। जब आमेजे के तमाम अज्जा मिलकर एक ही मरहला तैयार करते हैं तब इसे मतजानिस आमेजा कहते हैं। तो नींबू का शरबत भी क्या है, हमारा मतजानिस आमेजा है। तो पहला पॉइंट आएगा हमारा, नींबू का शरबत मतजानिस किस्म का आमेजा है और इसके बुनियादी अज्जा कौन से है। दूसरा पॉइंट आएगा नींबू का रस, शक्कर, नमक और पानी। सवाल नंबर 4 है, मुतफर्रिक जूस अलहदा कीजिए। नंबर 1, नमक, सोडा, काफूर, नीला तोता। सवाल नंबर 4 में 2 सवाल पूछे गए हैं और दोनों सवाल से मुतफर्रिक जूस अलहदा करना है और इसके लिए 2 मार्क दिए गए हैं। तो पहले में है नमक, सोडा, काफूर, नीला तोता। तो इसमें से मुतफर्रिक जूस क्या होगा, काफूर। दूसरा सवाल है, सोडियम, जिंक, क्लोरीन, कैल्शियम। यहाँ पर क्लोरीन धात है और बाकी सब अधात है। सवाल नंबर 5 है, जेल के जुदोल मुकम्मल कीजिए।
यहाँ पर एक रिजल्ट दिया गया है। पहले में है नंबर शुमार, दूसरे में मिसाल दी गई है और तीसरे में उस मिसाल की जमूद की किस्म को पहचानना है। यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं 2 मार्क के लिए। तो पहला है साइकिल का पैडल चलाना बंद करने पर भी साइकिल हरकत में होती है, तो जमूद की कौन सी किस्म है? ये हरकत की जमूद है। सवाल नंबर 2 है एक ही मुकाम पर ठहरा हुआ पत्थर हरकत नहीं करता, मतलब यहाँ पर पत्थर क्या है? साकिन है, तो जमूद की किस्म होंगी सुकूनी जमूद। सवाल नंबर 6 है दर्जे झेल शक्ल में लकड़ी के तख्ते पर लगाई गई कुव्वत और रकबे से मुतालिक तजुर्बा दिखाया गया है, इससे मुतालिक कौन सा नतीजा अक्स करेंगे? इसका जवाब आपको अमली खाका नंबर 3 कुव्वत और दबाव में मिल जाएगा। या आपकी दरसी किताब में जो हश्तम की दरसी किताब है आपकी साइंस की, उसमें सबक नंबर 3 कुव्वत और दबाव में मिल जाएगा। पहली शक्ल में किताबों की कुव्वत ज्यादा रकबे पर अमल कर रही है, जबकि दूसरी शक्ल में किताबों की कुव्वत कम रकबे पर अमल कर रही है, जिसकी वजह से लकड़ी का तख्ता ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। यानी रकबा बढ़ने पर जिस कुव्वत के लगाने से दबाव कम होता है, रकबा कम होने पर इस कुव्वत से लगाया गया दबाव बढ़ता है। इस तरह से आपको इसका जवाब लिखना है।